नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष रत्न रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन, मोदी नगर। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। वर्ष 2024 में कर्क राशि के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। दोस्तों, राशि फल जो होता है वो ग्रहों के गोचर के अनुसार होता है। हम अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, भाई किस महीने में गोचर हमें क्या बैठाता है, उससे हमें क्या फायदा होगा, क्या हमें उससे नुकसान होगा। तो जैसे हम जानते हैं, कर्क राशि वालों का प्रथम अक्षर नाम का ही, हूँ, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो से होता है। और ये पुनर्वसु के पहला चरण, एक पुष्य के नक्षत्र के 4 चरण, अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण इसमें आते हैं, इसमें जो जन्म के समय होते हैं। अब जनवरी 2024 के वर्ष में जैसा कि हम देखते हैं कि जो ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा अपने राशि का ये द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा केतु कन्या राशि का बैठा हुआ है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। शुक्र बुध अपने वृश्चिक राशि के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और सूर्य मंगल धनु राशि में बैठे हुए हैं, छठे भाव में। और राहु अपने मीन राशि में बैठे हुए हैं। शनि देव अपने कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और बृहस्पति देव हमें मेष राशि में दशम भाव में बैठे हुए हैं। ये हमारे 1 जनवरी 2024 के ग्रह हैं। अब इसका प्रभाव क्या होगा। वर्ष 2024 की जो शुरुआत होगी कर्क राशि वालों के लिए वो बहुत अच्छी होगी, यानी अच्छे फलों को प्राप्ति होगी, यानी जनवरी में। और ये जो भी अपना चाहेंगे वो उनका जनवरी महीने में पूरा होगा। कैरियर की गाड़ी इनकी तेजी से बढ़ेगी। यदि कोई व्यक्ति अविवाहित है तो उसका इसमें शादी के योग बनते हैं जनवरी में कर्क राशि वालों के। और इस समय जनवरी में आप थोड़ा सा अपना मूड को भी रिलैक्स करेंगे। जनवरी में सिर्फ घरेलू मामलों में संभलने की जरूरत है। किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे। और इस दौरान जनवरी में कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जनवरी में प्रेमिका जरा सावधान रहें। ग्रहों के गोचर के कारण आपको में कोई गलतफहमी हो सकती है किसी तीसरे व्यक्ति के कारण। और जनवरी के माह में सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे। दोस्तों, अब फरवरी के माह में जो हमारे मास के आरंभ में चंद्रमा और केतु की युक्ति कन्या राशि के तृतीय भाव में आ गई है यहाँ पे, यानी चंद्रदेव केतु पहले यहाँ पे चंद्रमा देव और उठ के आ गए। मंगल बुध शुक्र की युक्ति धनु राशि में यहाँ पे आ गई, छठे भाव में आ गई है फरवरी माह में। और हमारे सूर्य मकर राशि में आ गए हैं हमारे। और शनिदेव कुंभ राशि में वहीं अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और बृहस्पति देव दशम भाव में ही चलायमान है। इसके प्रभाव से फरवरी माह में ना चाहते हुए भी आपका चंद्रमा पीड़ित होने के कारण मानसिक तनाव रहेगा। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी सुननी पड़ेंगी जिसके आपको, यानी जो गलती आपने की भी नहीं है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन ना चाहते हुए भी आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जाएंगे, थोड़े से फिजूल खर्चे होंगे। परंतु दशम भाव में बृहस्पति होने से आपको सरकार संबंधित काम में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी काम में भी किसी मध्यता से सफलता मिल सकती है। या कोई सरकारी काम रुका है तो फरवरी के माह में कर्क राशि वालों का वह काम होने की संभावना है। मित्रों, फरवरी माह में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, यानी कोई अचल संपत्ति कोई खरीद सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्च माह की। मार्च के माह में केतु वहीं कन्या राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि में चतुर्थ भाव में आ गए हैं। शुक्र मंगल मकर राशि में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और शनि सूर्य बुध शनि की राशि अष्टम भाव में पहुंच गए हैं। राहु मीन राशि में वहीं नवम भाव में बैठे हुए हैं। और बृहस्पति देव मेष राशि में ही हैं। इस समय आपको मार्च के माह में अपनी बीमारी का ध्यान रखना है। आपका समय बहुत व्यस्तता का रहेगा, जिसके कारण शरीर पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और मार्च माह में कोई आदमी आपको धोखा देगा, कोई वादा खिलाफी करेगा, उसके संबंध में सावधान रहें। बैंक से कोई लोन लिया जाएगा, कोई हो सकता है किसी लोन का सेटलमेंट भी करें, या कोई संपत्ति के लिए लोन लें।
परंतु मार्च के माह में संतान के कारण थोड़ा तनाव में रहेगा। संतान के संबंध में इनडिसिसिव रहेंगे, काम करें ना करें। अब अप्रैल के माह में कर्क राशि वालों के लिए केतु देव वहीं अपने तृतीय भाव में बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं। चंद्रमा देव अपने धनु राशि में षष्ठम भाव में आ गए हैं दोस्तों। शनि मंगल कुंभ राशि में अष्टम भाव में ही है और राहु शुक्र सूर्य मीन राशि के नवम भाव में आ गए हैं और बुध बृहस्पति मेष राशि में आ गए, यानी बृहस्पति जो पहले दसम भाव में चल रहे थे अब इनके साथ बुध भी आ गए हैं हमारे साथ अप्रैल माह में। जिस कारण से आपने यदि कोई इंटरव्यू दिया हुआ हो या कोई परीक्षा दी हुई हो, यानी कैरियर में आपको सफलता मिलेगी। अप्रैल माह में परीक्षा, कोई नया एडमिशन ले सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू में नौकरी में चेंज हो सकता है और यानी रोजी रोटी के रोजगार के हमें उचित अवसर मिलेंगे। यदि कोई व्यापार में करना चाह रहे हैं तो उसमें नई गाइडलाइन मिलेगी। आपका कोई पैसा फंसा हुआ है तो पैसा आपका वसूल हो जाएगा। यदि कोई जमीन संबंधित काम करना चाहते हैं तो अप्रैल माह में वह भी हो जाएंगे। कोई नया वाहन भी आ सकता है, नया मकान भी आ सकता है दोस्तों। अप्रैल माह में वहाँ मेहमानों से मिलना जुलना रहेगा, दोस्तों के आना जाना रहेगा, यानी अप्रैल का माह आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। अब मई माह में जो हमारे कर्क राशि के लगन में केतु वहीं तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव अपने कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और अपने मंगल बुध राहु मीन राशि के नवम भाव में आ गए हैं और सूर्य शुक्र बृहस्पति, यानी यहाँ सूर्य शुक्र बृहस्पति अब तीन ग्रह आ गए हैं दसम भाव में। जिस कारण से मई माह में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेंगी, यानी कि आपकी मीटिंग्स ज़्यादा होंगी और यदि कोई आपका पहला पुराना रुका हुआ काम है तो वह भी आपका हो जाएगा और आप मेहनत करने में कोई कसर नहीं करेंगे। कोई नई नौकरी कर सकते हैं मई माह में, कहीं निवेश भी कर सकते हैं, कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो मई माह में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। परंतु रिश्तेदारों से दूर रहो। मई माह में कोई रिश्तेदार आपकी निंदा करेगा जिस कारण से आपको तनाव रहेगा, आपका मन खट्टा हो जाएगा। मई माह में आपकी आय में इजाफा होगा, यानी किसी वस्तु की खरीदारी में भी आपके साथ धोखा मिल सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। जून माह में दोस्तों केतु देव वहीं अपने तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव कुंभ राशि में वहीं अष्टम भाव में चल रहे हैं अभी जून माह तक। चंद्रमा मंगल राहु मीन राशि के नवम भाव में आ गए हैं और बृहस्पति शुक्र बुध सूर्य वृषभ राशि के 11वें भाव में आ गए हैं दोस्तों। जिस कारण से जून माह हमारे लिए भवन की मरम्मत, पुरानी मशीनरी की मरम्मत, यानी घरेलू के कंस्ट्रक्शन मरम्मत में पैसा खर्च होगा दोस्तों। गुप्त शत्रु परेशान करेंगे, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है मित्रों, कोई पैसा लेके बच सकता है, कोई बड़ी मशीन खराब आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी गलतफहमियां उत्पन्न होंगी, रिश्तेदारों के कारण, माता पिता के कारण, बच्चों के कारण। और उधार ना दें किसी को, यदि उधार धन दे दिया तो डूब जाएगा। इस माह में भी जून में भी आपका गाड़ी वाहन भूमि संपत्ति योग प्रबल बन रहा है, परंतु किसी पे कोई काम न छोड़ें, कोई लापरवाही हो सकती है मित्रों, जिस कारण से लोग बाग आपका फायदा उठाएंगे। जुलाई माह कर्क राशि वालों के लिए बुध देव अपने कर्क राशि के लगन में आ गए हैं यहाँ पे और केतु देव अपने तृतीय भाव में ही है, शनि देव अपने अष्टम भाव में ही है और राहु देव अपने मीन राशि में ही है। मंगल चंद्रमा अपने दसम भाव में आ गए और बृहस्पति देव का अपना गोचर चेंज होकर 11वें भाव में आ गए हैं और सूर्य शुक्र अपने 12वें भाव में पहुंच गए हैं। जिस कारण से जून माह में आप थोड़े से सुस्त रहेंगे, बुझे रहेंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे, विरोधियों आप पे विरोधी हावी रहेंगे। तो राजनीतिक व्यक्ति यदि आप हैं तो राजनीति में आपको सहायता मिल सकती है दोस्तों, यानी सफलता मिल सकती है। भाइयों से लेन देन बढ़ेगा, भाइयों से आपका आना जाना पड़ेगा, आपका ज़्यादा सीधापन आपकी कमजोरी रहेगी दोस्तों। कारोबार व व्यापार बढ़ाने के लिए नए नए विचार, नए नए आइडिया आपके मन में आएंगे दोस्तों, आप उस पर अमल करें दोस्तों, परंतु जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, अदरवाइज आपको किसी काम के लिए पछताना पड़ेगा।
किसी पे भी दोस्तों जुलाई के माह में कर्क राशि वाले विश्वास ना करें। अगस्त मास के शुरू में ही सूर्य लग्न भाव में आ गए हैं, बुध शुक्र हमारे द्वितीय भाव में आ गए हैं, केतु अपने वहीं तृतीय भाव में चल रहे हैं, शनिदेव वहीं अपने अष्टम भाव में चल रहे हैं कुंभ राशि में, राहु देव अपने वहीं मीन राशि में चल रहे हैं, बृहस्पति मंगल वृषभ अपने 11वें भाव में है, चंद्रमा अपने 12वें भाव में है, जिस कारण से कोई वाहन दुर्घटना हो सकती है। विशेष ध्यान रखें वाहन चलाते समय, वाहन का विशेष रूप से ध्यान करें, यानी उसी सर्विस वगैरह प्रॉपर रूप से कराएं। कोई वाहन का नुकसान हो सकता है, कोई बड़ा खर्चा हो सकता है घर में, यानी जो हमें अवॉइडेबल भी है अवॉइडेबल नहीं भी है, परंतु आपके पास कहीं से सेटिंग से कोई पैसा आ सकता है, बिना मेहनत के अगस्त में कोई पैसा आ सकता है दोस्तों आपके पास, कर्क राशि वालों के पास। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें, कहीं माने कमीशन वगैरह का पैसा मिल सकता है। अगस्त माह में आप धर्म कर्म पे भी विशेष ध्यान देंगे, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है या कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं मित्रों। सितंबर माह के शुरू में बुध सिंह राशि के कर्क राशि में लगन में रहेंगे, सूर्य अपने द्वितीय भाव में पहुंच गए हैं अपने, और शुक्र केतु अपने तृतीय भाव में ही रहेंगे अपने, शनि अपने अष्टम भाव में रहेंगे, राहु वहीं अपने नवम भाव में विराजमान रहेंगे, और बृहस्पति अपने 11वें भाव में, परंतु मंगल देव अपने 12वें भाव में चलायमान रहेंगे, जिस कारण से सितंबर माह में आपके साख प्रतिष्ठा बढ़ेगी दोस्तों में, रिश्तेदारों में कोई यात्रा के अवसर, व्यवसायिक यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा दोस्तों। आप अपने दूरदृष्टि से कोई ऐसा डिसीजन लेंगे या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको भविष्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि कोई आपका पुराना कार्य कोई रुका हुआ है तो इस माह में आप करेंगे। घर में आप पितरों के निमित्त या पितरों से संबंधित कोई काम करेंगे आप, और परंतु सितंबर के लास्ट वीक में कहीं से पैसा आते आते रुक सकता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। यानी जो भी काम करना है हमें 24-25 सितंबर तक ही करना है। अक्टूबर माह में कर्क राशि वालों के चंद्रमा अपने द्वितीय भाव में रहेंगे, और अपने तृतीय भाव में सूर्य बुध केतु कन्या राशि के आ जाएंगे, और शुक्र अपने तुला राशि में चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे, शनि देव वहीं अपने अष्टम भाव में रहेंगे, और राहु देव अपने नवम भाव में रहेंगे, बृहस्पति देव अपने 11वें भाव में रहेंगे, और मंगल देव मिथुन राशि के 12वें भाव में चलाए रहेंगे, जिस कारण से आपको कोई भी असावधानी अक्टूबर माह में दोस्तों काफ़ी महंगी पड़ सकती है। जीवन में कोई नई प्रयोग ना करें, जैसे जो चल रहा है चलता रहेगा। कोई आदमी आपको झूठे आरोप में फंसाएगा, किसी की भी कोई जिम्मेदारी ना लें, किसी की नौकरी ना लगें। कोई भी कर्मचारी है आपका, नौकर है या कोई साझेदार है दोस्तों, तो उस पर विशेष नज़र रखें, वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। किसी नए व्यापार में अक्टूबर माह में कर्क राशि वाले निवेश ना करें दोस्तों। कोई आपकी व्यावसायिक सूचना, गुप्त सूचना, प्लानिंग लीक हो सकती है किसी अपने व्यक्ति कारण, जिस कारण से दोस्तों आपको तनाव रहेगा। नवंबर 2024 में मंगल ग्रह हमारे लगन में आ जाएंगे, केतु ग्रह अपने वहीं तृतीय भाव में रहेंगे, सूर्य चंद्रमा वहीं अपने चतुर्थ भाव में रहेंगे, बुध शुक्र अपने पंचम भाव में रहेंगे, और बृहस्पति अपने 11वें भाव में चलायमान रहेंगे, जिस कारण से आप अपनी वाणी पर संयम रखें दोस्तों। वरना बुध ग्रह जो वृश्चिक राशि के पंचम भाव में शुक्र के साथ चल रहा है, वह आपकी वाणी में संयम के न कारण आपको बहुत परेशानी देके जाएगा, आपके कार्य बिगड़ेंगे। कैरियर के संबंध में कोई आप महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं, जिसका भविष्य में आपको काफ़ी लाभ होगा, परंतु आपने यदि अपने आप को किसी बात बता दी तो आपकी बुराई चाहने वाले भी दोस्तों बहुत रहेंगे। इस माह में नवंबर में आपको हॉस्पिटल के और डॉक्टरों के चक्कर कटेंगे, अपने स्वास्थ्य के कारण या अपने माता पिता के स्वास्थ्य के कारण। मन में थोड़ी नकारात्मकता रहेगी, डिप्रेशन रहेगी नवंबर माह में,
तो इसलिए खुश रहने का प्रयास करें। दोस्तों, दिसंबर 2024 कर्क राशि वालों के लिए मंगल ग्रह अपने वहीं लगन में चल रहे हैं, केतु ग्रह वहीं अपने तृतीय भाव में चल रहे हैं, सूर्य बुध चंद्रमा अपने पंचम भाव में आ गए हैं और शुक्र अपने छठे भाव में चल रहे हैं और शनिदेव कुंभ राशि में अष्टम भाव में और राहु देव मीन राशि में नवम भाव में और बृहस्पति देव अपने 11वें भाव में आ गए हैं, जिस कारण से आप वैवाहिक जीवन में थोड़ा अपना व्यस्त रहेंगे, थोड़ा अपने जीवन साथी को समय देंगे। परंतु वाहन दुर्घटना योग है, यदि आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं और कोई भी काम जल्दबाजी से ना करें। दिसंबर माह में भी कर्क राशि वाले अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। लेकिन क्या करेंगे कर्क राशि वाले, यदि व्यापार में है, नौकरी में है, तो जल्दबाजी के चक्कर में, क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी डाउन कर देंगे, जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दिसंबर माह में कर्क राशि वालों के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आएगा, बड़ा सामान आ सकता है और कोई निवेश भी कर सकते हैं। परंतु इनके वरिष्ठ जन, रिश्तेदार, ये कर्क राशि वालों के दिसंबर माह में नाराज रहेंगे। दोस्तों, जो ग्रहों का गोचर है उसके अलावा हमारे हाथों की रेखाएं, हाथों पे निशान, नखूनों पे निशान, घर का वास्तु और हमारी जो लग्न कुंडली है उसके ग्रहों की दशा भी विशेष योगदान देती है। यदि आप अपने बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन को मोबाइल नंबर 8267894348 पर संपर्क कर सकते हैं। एक सवाल का जवाब हम निःशुल्क देंगे और यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो नाम मात्र आपको फीस देनी पड़ेगी। यदि आप अपने घर का, फैक्ट्री का, अपने दुकान का वास्तु भी कराना चाहते हैं, ऑनलाइन कराना चाहते हैं या ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन से संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई आप रतन, माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, ओपल, नीलम, गोमेद, लहसुनिया इत्यादि 84 प्रकार के रत्न आप एस्ट्रोलॉजर पंकज जैन से सलाह ले सकते हैं कि हमें कौन सा रत्न पहनना है और कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, और वह आप हमारे कार्यालय से प्रॉपर मंत्र जाप करके अनुभवी पंडितों द्वारा अपने घर पे डाक के द्वारा मंगा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दोस्त ज्योतिषाचार्य पंकज जैन, मोदी नगर।